स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज आप लोग भारतीय राज्य असम के विषय में जानोगे। असम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। परीक्षा से संबंधित क्या क्या हमें असम के विषय में ध्यान रखना है। तो ये भारत का नक्शा आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें पूर्वोत्तर में ये पूर्व में असम राज्य है। ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ये असम राज्य है। ये असम का बड़ा मैप है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, सीमा रेखा जान लेते हैं। दो देश कौन कौन से, भूटान और बांग्लादेश, ये असम से छूते हैं या असम से इन देशों की सीमा लगती है। ये भूटान है और यहाँ पर बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश और भूटान इन दो देशों से असम की सीमा छूती है। असम से भारत के 7 राज्यों की सीमा लगती है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। यदि हम नक्शे में देखें तो ये मेघालय यहाँ पर, त्रिपुरा इधर हो जाएगा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो 7 राज्य असम से सीमा बनाते हैं। साथ ही 2 देशों से असम की सीमा लगती है, भूटान और बांग्लादेश। तो आप लोगों को सीमा रेखा का ज्ञान हो गया। राज्य पशु एक सींग वाला गेंडा है असम का, ये राज्य पशु है। राज्य पक्षी वुड डक और राज्य पुष्प फ्रॉक्सटेल आर्किड है, ये राज्य पुष्प है। राज्य वृक्ष होलोंग है, ये राज्य वृक्ष होलोंग है। क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार असम की जनसंख्या 3.12 करोड़ है, यानी 3 करोड़ 12 लाख है। राजधानी दिसपुर है और यहाँ पर मुख्य भाषाएं असमिया और बोडो बोली जाती हैं। आप लोग ये भी ध्यान रखना, प्राचीन काल में असम को प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था, बाद में इसे कामरूप भी कहा गया। असम को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। असम को पूर्वोत्तर का द्वार भी कहा जाता है। तो अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं कि असम को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, तो प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था और बाद में इसे कामरूप भी कहा गया। और ये लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि है, साथ ही ये पूर्वोत्तर का द्वार भी कहलाता है। असम शब्द संस्कृत के असोम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, अनुपम या अद्वितीय। चीनी यात्री वेनसोंग 743 ईस्वी में राजा कुमार भास्कर बर्मन के निमंत्रण पर कामरूप आया था। उसने कामरूप का उल्लेख कामोलुपा, ये ध्यान रखिएगा, कामोलुपा के रूप में किया है। साथ ही 11वीं शताब्दी के अरब इतिहासकार अल-बरूनी ने भी अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में कामरूप का उल्लेख किया है। तो अल-बरूनी भी अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में कामरूप का उल्लेख करता है। साथ ही चीनी यात्री कौन आया था, वेनसोंग, और वो राजा कुमार भास्कर बर्मन के निमंत्रण पर कामरूप आया था। और कामरूप को वो क्या कहता है, कामोलुपा कहता है। बरेल असम की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण में बरेल रेंज से निकलने वाली बराक नदी कचार जिले में बहती है। यह नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम सुरमा नदी हो जाता है। तो बरेल जो है वो असम की सबसे ऊंची क्या है, पर्वत श्रृंखला है। और बरेल रेंज से ही कौन सी नदी निकलती है, बराक नदी निकलती है। और जब यह नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम सुरमा नदी हो जाता है। बिहू ये असम का महत्वपूर्ण त्यौहार है, साथ में लोक नृत्य भी है। और ये 3 प्रकार का होता है,
पहला है रंगोली बिहू या इसी को बोहाग बिहू कहा जाता है। ये असम में नववर्ष वाला त्यौहार है। दूसरा है भागोली बिहू या माघ बिहू, ये फसल कटाई के समय होता है। तीसरा आप कहोगे कांगली बिहू या कटी बिहू, ये प्रेम की उपासना के लिए मनाया जाता है। तो बिहू जो है वो महत्वपूर्ण त्यौहार भी है और वहाँ का लोक नृत्य भी है। और कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। और ये अलग अलग आप लोग ध्यान रखना। असम का सबसे बड़ा जनजाति समूह बोडो ये खेरई पूजा का त्यौहार मनाता है। खेरई पूजा में समनिष्ठिक नृत्य होता है जिसमें कुछ महिला कलाकार भाव समाधि में चली जाती हैं और कुछ सर को तेजी से हवा में उछालती हैं और हवा में ही बाल लहराती हैं। तो बोडो समुदाय खेरई पूजा त्यौहार मनाता है और उसमें कौन सा डांस होता है? समनिष्ठिक नृत्य होता है। असम की प्रमुख जनजातियां ध्यान रखेंगे चकमा, दिमासा, गारो, हाजोंग, हमार, खासी, जयंतिया, खामती, लखेर, बर्मन, देवरी, होजाई, कचारी, सोनवाल, लालुंग, मेच, राभा और बोडो। तो ये असम में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। कामाख्या देवी का मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास नीलांचल पर्वत पर स्थित है। ये भी ध्यान रखना आप। प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? वैसे तो अभी आपने बिहू जाना, बागुरुम्बा नृत्य, भोर नृत्य, बिहू नृत्य, ओजापली नृत्य और समनिष्ठिक नृत्य, ये सब लोकल नृत्य हैं जो असम में होते हैं। असम के राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से ध्यान रखेंगे? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय पार्क ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क, देहांग पटकाई राष्ट्रीय पार्क और रायमोना राष्ट्रीय पार्क, तो ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? असम में है। असम की प्रमुख झीलें हैं हफलोंग, ये असम की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चंडूबी झील, इसका निर्माण 1897 में भूकंप आने के बाद हुआ था। दीपोर बिल, सोन बिल, दिहिंग झील, शिवसागर झील, तमरांग झील और डिगबोई झील, ये भी सारी झीलें असम में पाई जाती हैं। असम की प्रमुख नदियां ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी, यह असम की प्रमुख नदी है। सांगपो नदी, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। यारलंग जांगबो नदी, ये चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। जमुना नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में असम की प्रमुख नदी है। यहाँ भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी ही कहते हैं, जबकि तिब्बत में जहाँ से निकलती है वहाँ इसको सांगपो नदी कहा जाता है। चीन में इसे यारलंग जांगबो कहते हैं, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहा जाता है। माजुली द्वीप असम की ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बना एक बड़ा जो है नदी द्वीप है। बराक नदी, ये असम की दूसरी बड़ी नदी है। बांग्लादेश में पहुंचकर बराक नदी का नाम सुरमा नदी हो जाता है। तो असम राज्य की 2 प्रमुख नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी और बराक नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा एक द्वीप है, कौन सा? नदी द्वीप, जो माजुली द्वीप कहलाता है। चाय के विषय में भी जान लेते हैं। चाय की उत्पत्ति चीन से शुरू मानी जाती है। तो चाय की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? चीन से मानी जाती है। लेकिन 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में भारत में चाय का उत्पादन परीक्षण के तौर पर पहली बार किया गया। यद्यपि इसके पूर्व भी यह पौधा असम की पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली पौधों के रूप में उगता था। यह जलप्रिय पौधा
होने के बावजूद इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, अतः इसकी खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। तो चीन में उत्पत्ति जरूर हुई है, लेकिन जंगली रूप में यह पौधा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में उगता था और अंग्रेजों के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1834 में भारत में पहली बार चाय का उत्पादन परीक्षण के तौर पर शुरू किया गया था। चाय के उत्पादन हेतु तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वार्षिक वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? हरी और गंधक युक्त मिट्टी होनी चाहिए जिसमें चाय अच्छा उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है और असम में भारत की 50% चाय का उत्पादन होता है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल में होता है और फिर तमिलनाडु में होता है। वैसे असम में जो होता है वो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और सुरमा नदी घाटी में चाय उत्पादित होती है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में चाय का उत्पादन होता है और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में चाय उत्पादित होती है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा 50% चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में होता है। और यदि हम विश्व में देखें तो विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे और केन्या तीसरे स्थान पर है। तो ये असम राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इनको आप देख लें, याद कर लें। मिलते हैं अगली नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।